मेरे साथ में जो हमारे भाई अमित जी हैं, जो आज इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, भाई अमित, युवा साथियों का, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी मातृशक्ति का, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जिस गर्मजोशी से आज आप सभी ने मेरे आदरणीय बड़े भाई राव अक्षत सिंह जी का, मेरा और हमारी पूरी टीम का यहां पर स्वागत करा है, जो सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने हमें पहनाई है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि कभी आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आने वाली। सम्मान की कड़ी में आज के हमारे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई राव अक्षत सिंह जी, मेरे साथ युवा कांग्रेस में प्रदेश सचिव बड़े भाई राजेश रावत जी, अटेली से विधानसभा अध्यक्ष भाई नीरज जी, महेंद्रगढ़ हल्के से विधानसभा अध्यक्ष भाई अमित यादव जी, परवीन सहरावत भाई नांगल। तो मेरी सभी युवा साथियों से यही विनती और अपील है कि आज ये कार्यक्रम है, मात्र कार्यक्रम आप सब युवा साथियों से भाई अक्षत राव की भी इच्छा थी और हम सब की भी इच्छा थी कि भाई साहब हमारे बीच में आए, और जिस तरह से यहां पहुंचने पर आपने जो मान सम्मान दिया है, उसमें आपने दिखा दिया कि आपके दिल में भाई अक्षत राव के लिए बहुत प्यार है, क्योंकि अधिक गाड़ियां तो जाम में फंस गई, कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी बढ़ गई, गलियों में गाड़ियों को खड़ी करने की जगह नहीं थी। तो युवा साथी अभी भी आते आ रहे हैं, तो मैं सभी युवा साथियों का यहां पहुंचने पर बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, और आप सभी युवा साथियों को, जो भी युवा साथी उनके पास गया, जो भी मेरा बुजुर्ग उनके पास गया, उन्होंने महेंद्रगढ़ की तरह नागल कलेना सभी को मान सम्मान दिया है। जो उनके घर पे रहकर निराश नहीं हो गया, ऐसी शख्सियत के लिए आप सभी भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। परमादरणीय, आज हमारी इस युवा कांग्रेस की सभा में उपस्थित अंशुल शर्मा जी, जो कि हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, उनके साथ आए हुए युवा कांग्रेस के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और वाइस चेयरमैन नांगल चौधरी राजेश रावत जी हमारे साथ में। संघर्ष की शुरुआत करी थी जब महेंद्रगढ़ में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। एक ऐसे समय में शुरुआत करी थी जो मेरे पिताजी को भी कोई नहीं जानता था, तो उसी तरीके से जिस तरह आप सब युवा साथी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसी तरीके से युवा साथियों ने एक सपना देखकर ये सोचा था कि मेरे पिताजी राव दान सिंह जी के अंदर वो उनको नेतृत्व दिखता था कि आने वाले भविष्य के अंदर हम इनकी पहचान करेंगे तो महेंद्रगढ़ को उसके अस्तित्व की लड़ाई पूरी कराने के अंदर काम ये करेंगे। मेरे पिताजी ने डोर टू डोर, घर टू घर, आदमी से आदमी जोड़ने का प्रयास करते हुए एक ऐसा कारोबार के अंदर आप लोगों ने उसको पिरोने का काम करा। आप लोगों के आशीर्वाद से आज चौथी बार विधानसभा के अंदर मेरे पिताजी आप लोगों ने भेजने का काम करा है। इस चौथी बार विधानसभा के लिए मैं तो ये कह सकता हूं कि महेंद्रगढ़ के अंदर जो पहले संघर्ष थे, एक आस है, एक इच्छा है कि हम महेंद्रगढ़ के लिए एक ऐसा विकास का कार्य कर सके और एक ऐसी जगह बना पाए महेंद्रगढ़ की, पूरे हरियाणा के अंदर जो सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद आज तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की लड़ाई लड़ रहा है, इस लड़ाई को भी पूरा कर सके। मेरे युवा साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, हमारे युवा कांग्रेस के एक माध्यम से मैं पूरा हरियाणा में घूमा। पूरा हरियाणा में घूमते हुए मैंने महसूस करा है कि जिस तरीके की मेहनत, जिस तरीके की प्रतिभा हमारे महेंद्रगढ़ के युवा के अंदर, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के युवा के अंदर ऐसी मेरे प्रतिभा के युवा मेरे को देखने को नहीं मिली। आज हम बात करते हैं हमारे यहां में किसी कंपटीशन की, भले आईपीएस हो, आईएएस का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, भले एसएसबी का एग्जाम हो, भले एग्जाम हो हमारे कोई भी तरीके एचपीएससी का, हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमारे युवा साथियों ने हमारा मतलब की मेहनत करके, परिश्रम करके हमारा सीना चौड़ा करने का काम करा, और हमारा हर एक लिस्ट के अंदर हमारे किसी न किसी युवा साथी का जरूर नाम आके उपस्थित होता है। पर युवा साथियों, सिर्फ अकेले कंपटीशन की बात नहीं, मैं मान सकता हूं इतने युवा साथी हम लोग यहां पे खड़े हैं, अगर टेक्निकल नॉलेज की बात करें
तो ज्यादा से ज्यादा युवा साथियों को टेक्निकल नॉलेज होगी, भले ही कोई एमबीए हो, कोई ग्रेजुएट हो, कोई पोस्ट ग्रेजुएट हो, कोई इंजीनियर हो, कोई आईटीआई हो। आज के समय आपको और हमारे को समझने की जरूरत है कि हम लोगों को यहां पर जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगी तब तक आपका और हमारा भला नहीं होगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक शुरुआत करी थी, हमारे यहां पर 8 कॉलेजेस को मान्यता दी थी, जिससे की वजह से हमारे यहां पर एजुकेशन का स्तर ऊपर उठा। और सबसे बड़ी जो सारे के सारे कार्यशैली के अंदर सबसे बड़ी हमारी जो हम लोगों ने हासिल कर पाए वो केंद्रीय विश्वविद्यालय थी। हरियाणा के अंदर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला 2000 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कांग्रेस पार्टी की सरकार के अंदर महेंद्रगढ़ में स्थापित करा, और उसका जीता जाता उदाहरण आप देख सकते हैं जाट पाली के अंदर। आज के दिन जब शाम को आप और हम घूमते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि हम महेंद्रगढ़ की गलियों में घूम रहे हो। वहां पे जो जवान बच्चे आते हैं वो आके इंग्लिश में बात करते हैं, उनकी बोलने का तरीका अलग है, उनके सोचने का तरीका अलग है। तो मैं युवा साथियों आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोगों को भी आने वाले वक्त के अंदर विकास के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे पहला आया था, इसी तरीके से इंडस्ट्री जो आईएमटी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अनाउंस कराई थी उसको खट्टर सरकार ने बदल के आई करा और उसको फेल करने का काम करा। पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मेरे शरीर का एक एक खून का एक एक बूंद चाहे किसी तरीके से बह जाए, लेकिन खुदाना के अंदर आईएमटी लगेगी और आईएमटी के साथ आप लोगों को विकास के काम करेंगे। मेरे साथियों, जिस तरीके से मेरे पिताजी ने 20 साल के अंदर मेहनत करके सन 2000 से 2023 में बैठे और 24 भी आने वाला है, महेंद्रगढ़ के विकास के कार्य के लिए एक दिन अपनी मेहनत और परिश्रम कराए। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं आप लोग आधी रात को आवाज दोगे, आपके एक आवाज के ऊपर आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपको छोटे भाई के तौर पर आप सबसे ये कह सकता। आज एक ऐसा समय और आया है कि हम लोगों को प्रदेश और देश दोनों की विचारधारा, दोनों की राजनीति बदलने का समय है। एक ऐसा टाइम है आपके हमारे बीच के अंदर, आज के दिन छोटे मोटे जितने भी आप कह सकते विकास के काम को भटकाकर आप पर हमारा विचारधारा को जो मेहनत की विचारधारा है उसको बदलकर वर्तमान की सरकार हमारे को और आपको विभाजन की राजनीति करके बांटने का प्रयास करती है। मैं कह सकता हूं कि हम 21वीं सदी के लोग हैं जो कि सदा सोशल मीडिया और मीडिया पे जुड़े रहते हैं। आपको और हमारे को फैसला करने के वक्त है कि आपके और हमारे हित कौन देखता और हितैषी कौन है। महेंद्रगढ़ का विकास चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में हुआ था या फिर बीजेपी के अंदर ये 10 साल का कुशासन आपके बीच में है, आप पर हमारा फैसला करने का समय आने वाला है। मेरे युवा साथियों, मैं आपको बड़ी विनम्रता से अपने हृदय गहराई से ये पूरा विश्वास दिला सकता हूं कि आने वाला समय आपका और हमारा है। आपका और हमारा समय इसलिए है क्योंकि हम परिश्रम करना जानते हैं, हम मेहनत करना जानते हैं, और हम लोग पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि कंपटीशन की बात है तो कंपटीशन पीछे नहीं हटेंगे। इस तरीके से ज्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा और आशा करता हूं कि जिस प्यार प्रेम और स्नेह से आप लोगों ने आज हमारा स्वागत करा, पिछले 20 सालों से 24 साल जो मेरे पिताजी पे रखा है, उस प्यार प्रेम और स्नेह को आगे बढ़ाते हुए आपकी मान सम्मान की पगड़ी को कभी नीचे आने का मौका नहीं दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। प्रोग्राम इसके बारे में एक बार बताइए क्या? देखिए, आज के प्रोग्राम हमारे एक युवा साथी अमित खातून ने आयोजन करा था, और इस प्रोग्राम का एक पर्पस है कि हरियाणा जोड़ो युवा जोड़ो। युवा को आज के दिन जरूरत है रोजगार से जोड़ने की, युवा को जरूरत है सीईटी एग्जाम के लिए जिस तरह धांधलेबाजी और उससे दूर करने की, युवा को जरूरत है अपना खुद का हित समझने की, कौन उसका हितैषी है ये समझने की। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमने ये प्रोग्राम का आयोजन करा था। इसके अंदर खूब हमारे युवा साथी बड़ी गर्मजोशी से उन्होंने हमारा स्वागत करते हुए यहाँ प्रोग्राम तक लाए। हम ये कह सकते हैं कि जिस ताकत से आज हम लोगों ने स्वागत करा, हमारे को पूरा विश्वास है कि एक एक साथी इसी तरीके से मेहनत करेगा तो 2024 के अंदर हम लोग बदलाव करते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के अंदर हम लोग महेंद्रगढ़ का चौमुखी विकास कराएंगे। ठीक है, आने वाले 24 में चुनाव होने हैं विधानसभा के, तो आप महेंद्रगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखो जी, मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं मानता हूँ कि महेंद्रगढ़ ने हमारे को बहुत कुछ दिया, हमारी पहचान महेंद्रगढ़ से। अगर पार्टी इस लायक समझेगी तो पार्टी जिस तरह कहेगी उसके आदेश अनुसार हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद।